हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली मार्केट एनालिसिस एंड न्यूज़। आज बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में हमारे पास क्या है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या है, सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स क्या रहे हैं, स्टॉक वाइज निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स क्या रहे हैं। फिर बात करेंगे एफआई एंड डीआई एक्टिविटीज़ की। उसके बाद बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस आज क्या कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और फिर यूएस मार्केट्स क्या कर रहे हैं। इसके साथ में ही बात करेंगे करेंसी अपडेट्स की भी, और उसके बाद बात करेंगे हमारा व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, कमोडिटीज एंड हमारे स्पेसिफिक स्टॉक पिक्स फॉर द डेज की। वेलकम टू आवर चैनल ट्रायोलॉजिक ट्रेडर्स। देखेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज में हमारे पास क्या है। पहली न्यूज ये है कि आईटीसी लिमिटेड के डीमर्जर के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपने होटल बिजनेस के बारे में। मारुति हिट्स 10K मार्क, 10,000 लेवल आज मारुति हिट कर चुका है। स्टॉक इज अप 4%। मारुति इज गोइंग टू गो ह्यूज हियर आफ्टर। इसके बाद है बजाज ऑटो ने आज ट्रायम्फ के साथ मिलकर स्पीड 400 बाइक्स को लॉन्च किया है, जिसके चलते बजाज ऑटो का शेयर आज 5% ऊपर है एंड उसके कॉम्पिटिटर आयशर मोटर इज अगेन डाउन नियरली 3%। नेक्स्ट इज दिल्ली मेट्रो अब अपने पार्किंग लॉट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस बनाएगी। लगभग 70 मेट्रो स्टेशंस जो है जिनके पार्किंग लॉट है जिसमें ये सुविधा अवेलेबल होगी। मदरसन की डील है होंडा जो कंपनी है उसके 4 व्हीलर कंपोनेंट्स को अक्वायर करने की, तो उसके चलते आज उसका स्टॉक 8% सर्ज हुआ है एंड मदरसन का स्टॉक 52 वीक हाई आज पहुंच चुका है। और लास्ट हमारे पास न्यूज़ ये है कि सुज़लॉन एनर्जी जो है वो प्लान कर रहा है ऑफ रेजिंग द फंड्स। 7 जुलाई से जो ये होने वाला है और सुज़लॉन एनर्जी जो है पिछले 1 साल में 200% रिटर्न्स दे चुका है। सो दैट्स इट अबाउट द बिग ब्रेकिंग। बात करेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। आज 1233 एडवांसेस वर्सेस 819 डिक्लाइंस रहे। मार्केट वापस एक बुलिश टर्न लेता हुआ। बात करेंगे सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल, और टॉप लूजर्स रहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। स्टॉक वाइज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो बजाज ऑटो, डिवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ एंड मारुति वे द टॉप गेनर्स, और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस, बेसिकली आयशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, यूपीएल और हिंदाल्को रहे टॉप लूजर्स। उसके बाद एफआई और डीआई एक्टिविटी की बात करेंगे। एफआईएस ने आज फिर से बाइंग की है 1603.15 करोड़ की। डीआईएस ने सेलिंग की है 439.01 करोड़ की। इस वीक में कॉन्जिक्यूटिवली 3 दिन एफआईएस ने बाइंग की है और डीआईएस ने सेलिंग की है। नेक्स्ट ग्लोबल इंडाइसेस अपडेट्स। ग्लोबल इंडेक्स में हमारे पास एशियन मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी इज अप 0.21%, निकाई हैज क्लोज डाउन 0.25%, हैंगसेंग इज down 1.6%, कॉस्पी हैज क्लोज डाउन 0.55% और शंघाई कॉम्पोजिट जो है वो है डाउन 0.7%। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो एफटीएससी इज डाउन 0.7%, कैक इज डाउन 0.77% एंड डैक्स इज डाउन 0.62%। ओवरऑल एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में मेजरली जो इंडाइसेस है वो सब डाउन है, विच इंडिकेट्स अ ग्लोबल बेरिश क्यूज। और फिर बात करेंगे यूएस मार्केट में डाउ जोन्स जो था वो फ्लैट क्लोज हुआ था। यूएस 30 का फ्यूचर्स जो है दैट इज डाउन 0.38% एंड नैस्डैक वाज अप 0.19%। करेंसी अपडेट्स में यूएसडी आईएनआर इज अप 0.23% टुडे, जेपीवाई आईएनआर इज अप 0.35%, यूरो आईएनआर इज अप 0.22% एंड जीबीपी आईएनआर इज अप 0.38%। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे व्यू की और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, करेंसीज, कमोडिटीज। निफ्टी जैसे कि कल हमने एक चैनल बनाया था, आज प्राइस एक्शन के चलते चैनल में थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ा है। अब जो चैनल निफ्टी में बना है वो कुछ इस तरह है। इसमें इट इज़ ऑन द लोअर साइड, वहाँ से आज रिवर्सल आया है। अब एक लाइक्लीहुड है कि ये जो चैनल का अपर पोर्शन है निफ्टी यहाँ तक जा सकता है
और अगर उसको ब्रेकआउट करे तो इवेंचुअली जो हमने टारगेट्स बताए थे दैट इज 19,500 एंड 19,700 उनको अचीव कर सकता है. नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी एक रेंज में ही चल रहा है. इफ यू सी तो फिलहाल बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं दे रहा है. द रीज़न बिकॉज PSU बैंक्स जो है वो एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं वाइल HDFC इज ड्रैगिंग बैंक निफ्टी डाउन. सो HDFC की वजह से जो है बैंक निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट ही कर पा रहा है. इट इज़ नॉट एबल टू ब्रिज दिस पर्टिकुलर रेंज. अगर HDFC बैंक थोड़ा भी सपोर्ट करेगा तो बैंक निफ्टी वापस इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ. अब पहला टारगेट जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो 45,500 की होगी. उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाए तो 45,700 विल बी अ सेकेंड टारगेट एंड लास्टली 46,000 जो कि एक टेक्निकल लेवल भी है वो होगा हमारा टारगेट. नेक्स्ट हम बात करेंगे USD INR की. तो USD में आज एक ब्रेकआउट आया है. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर USD इस ब्रेकडाउन को सस्टेन कर जाता है तो नीचे की तरफ अच्छे टारगेट्स है, बट आज वैसा नहीं हुआ. आज उसके बिल्कुल विपरीत मूव आया है और USD ने ये जो एंगुलर ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रीच करके जो उसके टारगेट्स थे दैट इज ऑलमोस्ट 82.17 एंड 82.25 उन टारगेट्स को अचीव कर लिया है. अब देखना ये है कि USD INR यहाँ से अगर डिप करेगा तो इसको इस रेजिस्टेंस लाइन को जिसको ब्रेकआउट किया इसको टेस्ट करने आ सकता है. इफ नॉट तो USD INR में ऊपर का जो टारगेट है वो होगा 82.36 के आसपास. सो लेट अस सी. नेक्स्ट सिल्वर. सिल्वर में हमने कहा था कि 70,000 एंड 70,500 का जो रेंज है इसको अगर ब्रीच कर जाता है विच इट हैज डन टुडे. सो अब हमारा जो टारगेट है 72,000 टू 72,500 का उसकी तरफ सिल्वर स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है और इवेंचुअली अगर सिल्वर 72,000 72,500 का जो एक रेंज है उसको ब्रेक कर जाता है देन वी हैव हायर टारगेट्स ऑन कार्ड्स. फर्स्ट बीइंग 73,600 और इवेंचुअली हमारा हायर टाइम फ्रेम में जो टारगेट है सिल्वर में वो है 75,000. नेक्स्ट क्रूड ऑयल अगेन हमारे टारगेट की तरफ दैट इज 6,000 की तरफ मूव कर रहा है. अगर क्रूड ऑयल इस टारगेट को ब्रीच कर जाता है और ऊपर मूव करता है देन आगे ऊपर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है 6045 टू 50 का जो लेवल है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो देखना ये है कि क्रूड अगर इस लेवल को ब्रीच करके इस रेजिस्टेंस लाइन पे आता है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होगा. नेचुरल गैस बार जो है 222 का जो हमारा लेवल है उसको रिटेस्ट कर रहा है. ब्रेकआउट करने के बाद 1 2 3 4 बार रिटेस्ट कर चुका है. तो इतना तो क्लियर है दैट नेचुरल गैस डज नॉट वांट टू इवेंचुअली गो डाउन. नेचुरल गैस माइट लाइकली गो अप. सो 236 240 ये हमारा टारगेट है नेचुरल गैस में. और आज देखेंगे कुछ स्टॉक्स जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. सो बजाज ऑटो इज द फर्स्ट वन. बजाज ऑटो में आज लगभग 5% का मूव आया है. सो इट हैज़ ब्रीच इट्स प्रीवियस हाई. अब ऊपर बजाज ऑटो में बहुत ही बेहतरीन टारगेट है. पहली बात तो बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है. सो देर इज़ नो मेजर रेजिस्टेंस ओवर हियर. सो टारगेट कैन बी एनीथिंग. बट अगर हम इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो जो पैटर्न है हमारे पास उसके हिसाब से हम कंसिडर कर सकते एक ये फ्लैग जैसा जो पैटर्न है उसका टारगेट हमें मिलेगा तो काफ़ी अच्छा टारगेट है. इट इज़ कमिंग अराउंड 5,080 लेवल्स. सो बजाज ऑटो कैन अचीव 5,080 लेवल्स इन द कमिंग सेशंस. नेक्स्ट इज आइशर मोटर. आइशर मोटर आज भी देयर हैज़ बीन अ फॉलो अप टू यस्टरडे सेलिंग. सो कल हमने कहा था कि आइशर मोटर में पहला टारगेट 3,300 का होगा. उस टारगेट को आज सक्सेसफुली आइशर मोटर ने अचीव कर लिया है.
अगर आइशर मोटर में और सेलिंग प्रेशर आता है तो जैसे कि हमने कल कहा था कि 3150 के आसपास का जो हमारा टारगेट है उसको भी आइशर मोटर अचीव कर सकता है, मेक नो मिस्टेक। नेक्स्ट इज हीरो मोटोकॉर्प। सो कल के न्यूज़ के बाद आज हीरो मोटोकॉर्प में भी एक फॉलोअप आया है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है हीरो मोटोकॉर्प में। नेक्स्ट हीरो मोटोकॉर्प में टारगेट जो है दैट इज 3300 का, और अगर उस टारगेट को ब्रीच कर जाता है, यहाँ पे अगर ये देखें हम रेजिस्टेंस लाइन हमने बनाई है 3369, सो 3350 3360 ये लेवल का जो हमारा टारगेट है, अगर इसको ब्रीच करके हीरो मोटोकॉर्प और मूवमेंट देता है देन द नेक्स्ट टारगेट वुड डायरेक्टली बी अराउंड 3700 लेवल्स। एंड लास्टली हम बात करेंगे मारुति की, जो कि आज मिराक्युलसली बहुत ही बेहतरीन मूव दिया है उसने, और ये एक प्रीवियस वीकली लेवल का रेजिस्टेंस तोड़ा है और आज 10,000 का लेवल अचीव किया है। हालांकि क्लोजिंग 10,000 के नीचे हुई है, अब देखना ये होगा कि 10,000 का एक जो टेक्निकल लेवल है उसके ऊपर मारुति सस्टेन कर पाता है या नहीं। लॉन्ग टर्म में हमने कहा था मारुति का टारगेट कुड बी अराउंड 12,600 टू 13,000। सो अगर ये 10,000 का लेवल मारुति अचीव कर जाता है तो यू डोंट नो, मे बी इन ईयर्स टाइम मारुति विल शो अस 12,600 टू 13,000 लेवल्स। दैट्स इट। और अगर आपको सीखना है अबाउट कमोडिटीज और करेंसी ट्रेडिंग देन प्लीज कमेंट इन आवर सेक्शन, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग, एंड कीप कमिंग बैक। थैंक यू।